नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हो। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों के रंग में भरा रहे, ये परमपिता परमेश्वर से मेरी कामना है। आज आपको राजनीतिक पार्टी और नेताओं का असली रंग दिखाऊंगा। होली का दिन है, रंगों की बात हो रही है तो कुछ गिरगिट लोगों के असली चेहरे क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनके मुखौटों के पीछे का रंग क्या है, यही सब दिखा जब कल कंगना रनौत को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दी। और जैसे ही कंगना को टिकट मिला, उनके ऊपर चौतरफा हमले होने लग गए। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों कंगना के ऊपर हमले हो रहे हैं। कंगना को टिकट मिलते ही उनके ऊपर हो रहे हमले से कैसे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुद अपने आप एक्सपोज हो गई। अब कंगना के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। आज कंगना ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की। फोटो पोस्ट करके सभी को होली की शुभकामनाएं दी, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वे मैं आपको बताता हूँ। एक प्रवक्ता है सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान वाली पार्टी की, जो स्वयं को ज्ञान के लोक में वे देवी अपने आप को वहां की महारानी समझती। दूसरे तो तनिक उनको दिखाई तक नहीं देते। चाहे राहुल गांधी जो भी गंद निकाले तुरंत आ जाती है उसका दूसरा मतलब समझाने। जो राहुल गांधी बोला ही नहीं करते वे अर्थ वो बताती। और उन मोहतरमा का नाम है श्री श्री 1008 श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत। ये मोहतरमा पहले पत्रकार होती थी, अब राजनीति में राजनेत्री है, जो गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है। और उनकी भाषा शैली वो तो सुनकर कांग्रेसियों के घर के चूहे मर जाए, इतनी जहरीली बोली है इनकी। सैकड़ों बार मोहतरमा की फजीती हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इन्हीं मोहतरमा ने ट्विटर पर एक गंद पोस्ट की है। खैर, इनसे उम्मीद ही क्या कर सकते थे। बोंडी सी शकल, वही गंदगी जो इनके दिमाग में है वही ट्वीट के जरिए बाहर निकलेगी। चारों ओर से जब जूते पड़े तो फिर बेहुदी सी सफाई दी, वो भी बताऊंगा। उन्होंने जो पोस्ट डाली जिसमें कंगना की फोटो थी, जिसके ऊपर लिखा था क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। और उस फोटो को स्वाइप करने पर दूसरी फोटो में सब्जियों की फोटो लगी हुई थी, ताकि ये कहा जा सके कि वो तो सब्जियों के भाव पूछ रही थी और जो भी लोग कुछ और सोच रहे हैं वो गंदे लोग हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट की। उन्होंने न सिर्फ एक औरत का मजाक बनाया, पता नहीं क्यों अपनी औसत दर्जे की शक्ल के कारण सुंदर दिखने वाली कंगना से इतनी जलन होती है। दे ईश्वर की दी हुई निम्मत है, जैसी दे दी उसी के साथ स्वयं को खुश रखना चाहिए। परंतु सुप्रिया श्रीनेत जैसी अति महत्वाकांक्षी महिलाएं हमेशा अपने अंदर कम तरीका भाव लिए हुए होती है और सुंदर औरत फिट शरीर के कारण उन्हें कंगना से ईर्ष्या होती है। इसी ईर्ष्या के चलते इस तरीके की घटिया उन्होंने कंगना की फोटो के ऊपर भाव पूछा है, तो उन्होंने हर उस लड़की महिला औरत का अपमान किया है जो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो अपना रेट लगाकर आगे बढ़ती है। सुप्रिया श्रीनेत को इस तरीके की भाषा को किसी सभ्य समाज में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत एक प्रतिभा विहीन औरत है जो अपनी औसत दर्जे की शक्ल को घटिया भाषा से पूर्ति करती है। और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी औरतें पसंद होती है, फिर यही गाली देना प्रतिभा बन जाता है, क्योंकि कुछ को ऐसा सुनकर किक मिलता है। सुप्रिया श्रीनेत में जो कुकृत्य किए हैं वो घोर निंदनीय है। ईश्वर ना करे कि कोई उनका रेट पूछने लग जाए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं पर एक शुचिता होती है, एक दूसरे पर कटाक्ष हो सकते हैं पर नीचता की हद से नीचे गिरना इसी को कहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, आप मीडिया में रही हैं, एक महिला के लिए इस तरीके के शब्द आपको शोभा नहीं देते। शायद सुप्रिया जैसे लोगों के लिए ये लिखना कोई ऐसेज नहीं हो। उन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में यही सब किया हो आगे बढ़ने के लिए। अक्सर जिनका खुद का कोई भाव नहीं होता और जो मुफ्त में मिल जाती है उन्हें ज्यादा उड़ना अच्छा लगता है। यही हाल है इस गालीबाज औरत का। खुद का फ्री आइटम बांटकर आगे बढ़ने वाले दूसरों को अपने जैसा ही समझते हैं। अत्यंत शर्मनाक एक स्त्री का दूसरी स्त्री के लिए अभद्र प्रसंग। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभ्य समाज में नहीं बल्कि किसी वैश्यालय के सामने से गुजर रहे हैं। अपमान का मतलब किसी को कुछ भी कहना या उसके साथ अनुचित व्यवहार करना, अपमान किसी के मन को गलत बात करके अथवा भंगिमा द्वारा ठेस पहुंचाना, अपमान, अवमानना, तिरस्कार, दुत्कार, निरादर, बेइज्जती, जिल्लत, तौहीन, अभिमान, उद्दंडता पूर्वक किए जाने वाला कृत्य, वे काम, कहीं जाने वाली वो बातें जिसमें अपनी या किसी अन्य की सम्मान में कमी हो अथवा वे अपेक्षित या तुच्छ समझता हो। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह निम्न स्तर की टिप्पणी की है, क्या बौद्धिक स्तर का बौद्धिक दिवालियापन का स्तर है? औरत ही औरत की दुश्मन है। यदि किसी पुरुष ने ऐसी घटिया टिप्पणी की होती तो अब तक केस हो गया होता। औरत
औरत की गरिमा के खिलाफ यही तथाकथित औरतें हल्ला गुल्ला मचाती है, जिनका आज जमीर मर चुका है। राजनीति में आपके पास मुद्दों की कमी हो, जब आपने लड़ने से पहले ही हार मान ली हो, किसी भी सूरत में दूर दूर तक जीतने की कोई संभावना नहीं हो, बेहिसाब हताशा हो, तब स्त्री या पुरुष अपना विवेक खो बैठता है, सजनता सुचिता का नकाब फेंककर नंगा हो जाता है। ये एक व्यक्ति नहीं, कांग्रेसी संस्कृति का नतीजा है। याद कीजिए किस तरह प्रियंका चतुर्वेदी या सुष्मिता देव ने कांग्रेसियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, किस तरह मेरिट की कैंडिडेट को मोलेस्ट किया गया, कल तक उछल कूद मचाकर पूरी दुनिया के सामने शक्ति की बातें कर रही थी और आज भद्दी कमेंट करने पर मैडम साहिबा उतर आई है। खुद पत्रकार थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पत्रकार रहते हुए कार्य करती थी, और आज जब वही पार्टी खुद ने ज्वाइन कर ली तो बाकी को गोदी मीडिया बताती है। शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी को तुरंत इस बड़बोली प्रवक्ता को बर्खास्त करना चाहिए। धन्य है कि इनका राज नहीं है, वरना ये महिलाओं के ऐसे रेट तय करते, उनके लिए महिला सम्मान कुछ नहीं है। ये तो भावताव करते रहते हैं क्योंकि ये इनकी परंपरा है। नेहरू से लेकर दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी से होकर सुप्रिया श्रीनेत तक विषाक्त पोस्ट का जो सफाई का आधार दिया जा रहा है वह पाचन योग्य नहीं है। विश्व वुमन के बाद चेहरे का भाव बदला ही दिखता है, वह साफ दिखाई दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट को चौतरफा आलोचना के बाद हटा लिया और लिखा कि उनका अकाउंट हैक हो गया, इसलिए किसी ने यह पोस्ट कर दी। इसके बाद उनका वीडियो क्लेरिफिकेशन के लिए आया, जिसमें उन्होंने बोला कि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास में है और उनमें से किसी एक ने यह पोस्ट डाल दी। इसके साथ ही कांग्रेसी कंगना रनौत के ऐसे फोटो वीडियो शेयर करके उनकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेसियों को पता होना चाहिए कंगना एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां कॉस्ट्यूम से लेकर अभिनय तक स्टोरी की मांग होती है, उसके आधार पर आप किसी अभिनेत्री के चरित्र को डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर किसी इंसान को किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात बोली है, उसके आधार पर आप उससे अपमानित करोगे। कंगना ने बोला नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वे एक अवतार की भांति है। वे उनके निजी विचार है, निजी पसंद है, निजी राय है, उसके आधार पर उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी के चरित्र का हनन करने का। जैसी कंगना की राय है, भारत के लोग उनकी इस राय से सहमत है, भारतीय कई लोग उनकी इस राय से सहमत है। कांग्रेस को जाहिर है बुरा लगेगा नरेंद्र मोदी को अपने किसी रिश्तेदार का, अपने बेटे का, अपने पोतों के लिए कोई धन नहीं कमाना। नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में अपनी जिंदगी खपा चुके हैं और वे असाधारण व्यक्तित्व हैं, क्योंकि उनके सार्वजनिक जीवन में इतने भाषण, इतने बयान होने के बावजूद कभी विवादास्पद बात नहीं की। इसके अलावा मोदी के 10 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस के पास पूरी बीजेपी के किसी नेता और स्वयं नरेंद्र मोदी पर कोई आरोप तक लगाने की हैसियत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत को यह परेशानी है कि कोई सफल व्यक्तित्व है उनके विरोधी नेता को इस तरीके से कैसे असाधारण व्यक्तित्व बता सकता है। यही चीज थी जिसके कारण ये ट्वीट किया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेसी अपना धैर्य खो चुके हैं, वे मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि जो भी इंसान मोदी का नाम ले कांग्रेसी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है सिवाय मोदी विरोध के। आज के लिए इतना ही काफी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।